दोस्तों आप सब चाहते हैं कि मेरा चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए, और चैनल ग्रो कब होगा? जब आपके चैनल पर व्यूज आएंगे। और व्यूज कब आएंगे? जब आपका कंटेंट बढ़िया होगा। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि भाई मेरा कंटेंट तो बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी व्यूज नहीं आते। कम से कम मेरा कंटेंट बाकी से तो बहुत बढ़िया है, जिनके लाखों व्यूज आते हैं उनसे मेरा कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन उसके बावजूद मेरे व्यूज नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों आपका कंटेंट चाहे जितना बढ़िया हो, जब तक उस पर क्लिक नहीं करेगा तब तक व्यूज कैसे आएंगे? और व्यूज नहीं आएंगे तो जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं बढ़िया कंटेंट बनाने का। और दोस्तों जो बाकी लोग हैं जिनका कंटेंट ठीक ठाक भी है लेकिन उनकी वीडियो पर सब लोग क्लिक कर रहे हैं, इसी ने उनके व्यूज आ रहे हैं और इसी ने उनका चैनल ग्रो कर रहा है, और आपका ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो जाहिर सी बात है क्लिक कब करते हैं? जब आपका थंबनेल बढ़िया होगा। अगर आपका थंबनेल बढ़िया नहीं है तो कोई भी आपकी वीडियो पर क्लिक नहीं करेगा, फिर आपका कंटेंट चाहे जितना बढ़िया हो वीडियो पर व्यूज नहीं आएंगे। गाइस आप अपना खुद का एग्जांपल देख लीजिए। आप भी किसी की वीडियो पर तभी क्लिक करते हैं जब आपको उसका थंबनेल बढ़िया लगता है। अगर आपको उसका थंबनेल बढ़िया नहीं लगेगा तो फिर कंटेंट चाहे जितना बढ़िया हो, वीडियो चाहे जितनी बढ़िया हो, आप क्लिक नहीं करेंगे। तो अगर आप खुद क्लिक नहीं करते हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर मेरा थंबनेल बढ़िया नहीं होगा तो मेरी वीडियो पर कोई क्लिक करेगा? गाइस मैंने बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिनका वीडियो बहुत बढ़िया होती है, यानी कि टॉपिक बढ़िया है, वीडियो बढ़िया, कंटेंट बढ़िया है, लेकिन थंबनेल बढ़िया नहीं होता है, इसीलिए उनका चैनल ग्रो नहीं हो पा रहा है, यानी कि व्यूज नहीं आ रहे हैं और ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो गाइस कोई बात नहीं, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप एक अच्छा थंबनेल, आप एक क्लिकबेल थंबनेल कैसे बना सकते हैं जिसको देखते ही आपकी वीडियो पर कोई क्लिक कर देगा, फिर आपकी वीडियो देखेगा भी और आपके चैनल पर व्यूज भी आएंगे और आपका चैनल ग्रो भी होगा। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आप इसे समझ गए तो आप 50% जान जाएंगे कि हाँ भाई क्लिकबेल थंबनेल कैसे बनाते हैं। गाइस जैसे कि आपकी कोई वीडियो है और आपने अपनी वीडियो में बोलना है, स्टार्टिंग आपने यहाँ से की है कि आजकल सब लोग चाहते हैं 1 के सब्सक्राइबर्स 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में पूरे हो जाएं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हाँ गाइस अगर आप मेहनत करेंगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1 महीने में आराम से 1 के हो जाएंगे, लेकिन जो आप फालतू की वीडियो देखते हैं कि 1 दिन में 1 के सब्सक्राइबर्स, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं होता है। आपको मेहनत करनी है और आपका सब्सक्राइबर अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। दोस्तों जैसे कि आपने अपनी वीडियो में ये बोला है तो आप बताइए कि आप अपने थंबनेल पर क्या लिखेंगे, जरा सा आप सोच के बताइए। आप कहेंगे कि हम लिखेंगे कि हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, या फिर हम लिखेंगे हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर्स, या फिर सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप इसमें से कुछ भी लिख देंगे तो आपके चैनल पर व्यूज नहीं आने वाले आज के टाइम पर। ये एक क्लिकबेल थंबनेल नहीं हुआ है, इस तरह के हजारों थंबनेल आपको मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आपका टॉपिक ये है और आपने अपनी वीडियो में यही बोला है तो आपको अपने थंबनेल पर लिखना है सिर्फ 1 दिन में पाएं 1000 सब्सक्राइबर्स, और आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब बहुत लोग हंसेंगे, कहेंगे कि भाई आपने खुद बोला है कि ये पॉसिबल नहीं है और आपने खुद बोल दिया कि हाँ भाई यही आप थंबनेल पर लिखिए। तो गाइस आजकल यही होता है, यही एक क्लिकबेट थंबनेल है। ये क्लिकबेट नहीं है क्योंकि आपने अपने थंबनेल पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, तो ये क्लिकबेट नहीं है, ये क्लिकबेट थंबनेल है। जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो भी ऐसे थंबनेल बनाते हैं, और शायद आपने देखा भी होगा बहुत सारे थंबनेल, लेकिन शायद आपको बताता कोई नहीं है। दोस्तों ये एक एग्जांपल था क्लिकबेट थंबनेल का। तो जाहिर सी बात है आपका टॉपिक सेम तो होगा नहीं, तो आपका जो भी टॉपिक है आप उसमें से कुछ ना कुछ ऐसा निकालिए और वही अपने थंबनेल पर लिखिए। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल थंबनेल बनाते कैसे हैं, क्योंकि आपने गलती करते हैं थंबनेल बनाने में भी। अगर आपने ये लिख भी दिया लेकिन आपका थंबनेल अगर बढ़िया दिखने में नहीं है तब भी उस पर व्यूज नहीं आएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्लिकबेट थंबनेल कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैं थंबनेल पिक्सेल लैब ऐप से बनाता हूं, तो अगर आपके पास पिक्सेल लैब ऐप नहीं है तो अभी पिक्सेल लैब ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। तो आइए चलते हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि ये क्लिकबेट थंबनेल कैसे बनाते हैं। गाइस आइए जानते हैं कि आप पिक्सेल लैब ऐप से थंबनेल कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको इस ऐप को ओपन करना है। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, तो यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना है और यहाँ पर लिखा होगा न्यू टेक्स्ट, तो आपको उसको डिलीट कर देना है फिलहाल के लिए। इसके बाद गाइस ऊपर एक ऑप्शन दिया हुआ 3 डॉट का, तो आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक कर देना, ठीक है, यानी कि जो साइज इमेज का वो आपको यूट्यूब थंबनेल पर कर देना है। जाहिर सी बात है आपको थंबनेल बनाना है तो थंबनेल पर ही करना होगा। सबसे पहले गाइज आपको थंबनेल बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि गाइज जो आप थंबनेल बना रहे हैं उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अगर डार्क है तो जो आप उसके ऊपर लिखेंगे वर्ड जो आप लिखेंगे वो नाइट होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड कलर नाइट है तो जो आप लिखेंगे यानी कि जो वर्ड होंगे वो आपके डार्क होने चाहिए, ठीक है, सेम नहीं होना चाहिए, यानी कि डार्क में डार्क नहीं होना चाहिए और नाइट में नाइट नहीं होना चाहिए, वरना आपका थंबनेल बेकार बन जाएगा। इसके बाद गाइज आइए जानते हैं कि आप एक अच्छा थंबनेल कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया कलर का, ठीक है, तो यहाँ से आपको अपने बैकग्राउंड का कलर चूज कर लेना है। अगर आप डार्क चाहे तो डार्क, अगर आप नाइट चाहे तो नाइट, ठीक है, जैसा भी आपको चाहिए वैसा आपको कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन गाइज मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप चाहे जो भी कलर रखिए लेकिन आप ब्लैक ना रखिए। अगर आप ब्लैक रखेंगे तो आपका जो थंबनेल है वो बढ़िया देखने में नहीं लगेगा, क्योंकि जो ब्लैक कलर का थंबनेल होता है वो देखने में उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता है, तो इसलिए आप ब्लैक को अवॉइड कीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन दिया इंपोर्ट करने का, तो आपको इंपोर्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइज आप कोई भी फोटो अपने थंबनेल पर लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फोटो पिक्सार्ट से या फिर किसी भी एप्लीकेशन से कट की है तो वो फोटो आप यहाँ से अपने थंबनेल पर लगा सकते हैं। और जाहिर सी बात है अगर आप फोटो लगाएंगे अपने थंबनेल पर तो वो देखने में और भी बढ़िया दिखेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर एक फोटो पहले से कट करके रखी हुई है तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ।
लगाने के बाद गाइज आपको उसको एडजस्ट कर लेना है, मतलब कोई छोटा बड़ा कर लेना है यहाँ से, जैसा भी आपको रखना है, ठीक है। यानी पूरे थंबनेल पर रखना है या फिर खाली नीचे रखना है, यह आपको डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरे थंबनेल पर अपनी फोटो लगा दी है, ठीक है, एक साइड में। गाइज यहाँ से आपको फोटो को बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेना, आराम से, आपको कोई भी जल्दी नहीं है, आप आराम से कीजिए, ठीक है। इसके बाद गाइज अगर आप चाहें तो आप इंपोर्ट पर जाकर अगर आपको और भी फोटो यहाँ पर लानी है, ठीक है, तो आप यहाँ से ला सकते हैं। लेकिन गाइज मुझे सिर्फ एक ही फोटो लानी थी, तो एक फोटो मेरी हो गई, ठीक है। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन दिया सेव का, तो यहाँ पर आपको जाना है। गाइज यहाँ से मैं करता क्या हूँ कि अगर मेरे को अपने थंबनेल पर 2 कलर लगाने हैं तो मैं यहीं से लगाता हूँ। अगर आप चाहें तो आप फोटो में जैसे कि पहले आप फोटो डाउनलोड कर लीजिए और दोबारा से आप इंपोर्ट करके लगा दीजिए। आप वो ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, शायद आपको पता नहीं होगा। इसको ऐड करने के बाद यानी कि सेव ऐड करने के बाद इसको आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, यानी कि जितने में भी आपको 2 कलर लगाने हैं तो आपको उतना बड़ा इसको कर देना है। अब जैसे कि गाइज मुझे इतने में ही चाहिए, तो यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद गाइज आपको एडजस्ट करने के बाद अच्छे से आप आराम से कीजिएगा। उसके बाद आपको टिक कर देना है, मतलब टिक नहीं करना, पहले आपको दोबारा से जाना उसी पर और आपको यहाँ पर कलर चूज कर लेना है, जो भी आपको कलर चाहिए। यानी कि जाहिर सी बात है आप 2 कलर लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको जो भी कलर चाहिए दूसरा वाला, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मान लीजिए आपने थंबनेल पर 2 कलर लगाते हैं, तो आपके वो दोनों कलर कौन से हैं वो आपको अच्छे से चूज़ करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक लगा दिया ब्लैक और आपने दूसरा लगा दिया ब्लू, तो उससे क्या होगा कि आपका थंबनेल बेकार हो जाएगा। दोस्तों मैं बताता हूँ एक एग्जांपल आपको, आप रेड के साथ ब्लू लगा सकते हैं, या फिर आप रेड के साथ येलो लगा सकते हैं, या फिर आप येलो के साथ ब्लू लगा सकते हैं। ये सब कुछ मतलब कॉम्बिनेशन है जो कि आप लगा सकते हैं। गाइज अब आपने कलर सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद आपको जाना है न्यू टेक्स्ट पर। यहाँ से आपको जो भी लिखना हो वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में, वही मैं यहाँ पर वही थंबनेल बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिर्फ 1 दिन में, तो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ सिर्फ 1 दिन में। लेकिन गाइज यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान और रखना है, आपको एक बार में ही पूरा नहीं लिख देना है। ऐसा नहीं कि जैसे कि आपको थंबनेल पर लिखना है कि सिर्फ 1 दिन में 1 सब्सक्राइबर कैसे पाएँ, तो आपने एक बार में या फिर 2 बार में लिख दिया। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका थंबनेल बेकार बन जाएगा। जैसे कि गाइज यहाँ पर मैंने लिखा है सिर्फ 1 दिन। इसके बाद गाइज यहाँ पर एक ऑप्शन दिया फंट का, तो आप यहाँ पर जाकर अपने फंट की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो आपने वर्ड लिखा है उसकी स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और आपको चेंज करनी ही करनी है, तभी आपका थंबनेल बढ़िया दिखेगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ सिर्फ 1 दिन, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है साइज तो चेंज करना ही पड़ेगा। इसके बाद गाइज आपको दोबारा से न्यू टेक्स्ट पर जाना है और उसके आगे का लिखना है। जैसे कि वहाँ पर मैंने लिखा था सिर्फ 1 दिन, तो यहाँ पर लिखूँगा में पाएँ, यानी कि सिर्फ 1 दिन में पाएँ पूरा हो जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से आपको लिखना है और आराम से आपको लिखना है, आराम से बनाइए थंबनेल। जैसे कि आप वीडियो बनाने में 1 घंटा लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थंबनेल बनाने में भी 1 घंटा लगाइए। अगर आप स्टार्टिंग में 5-10 मिनट में थंबनेल बना देते हैं तो आपका थंबनेल बढ़िया नहीं बनता है। इसके बाद गाइज आपको उसके आगे का लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है सिर्फ 1 दिन में पाएँ, तो फिर से आपको न्यू टेक्स्ट पर जाना है और इसके आगे का लिखना है, यानी कि सिर्फ 1 दिन में पाएँ 1K सब्सक्राइबर्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1K सब्सक्राइबर्स। और गाइज आपने जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है हमेशा आपको उसकी फंट स्टाइल जरूर चेंज करनी है। बहुत लोग स्टार्टिंग में करते क्या है कि जैसा आ गया फंट स्टाइल वही कॉपी कर देंगे और वही थंबनेल बना देंगे, तो उससे बढ़िया नहीं बनता है। अगर आप मान लीजिए फंट स्टाइल नहीं चेंज करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है बी का, ठीक है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, तो आपको बी पर क्लिक करना है और टिक कर देना। इससे क्या होगा कि आपका जो भी फंट है वो थोड़ा सा मोटे हो जाएंगे। गाइज मैं आपको सबसे आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ जिससे आप अच्छे से समझ जाएं। इसके बाद गाइज आपने जहाँ पर जो भी लिखा हुआ है आपको उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अगर आप एडजस्ट नहीं करेंगे तभी आपका थंबनेल बढ़िया नहीं बनेगा। ऐसा नहीं बस आपने लिख दिया ऐसे ही और जल्दी जल्दी एडजस्ट कर दिया, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका थंबनेल बढ़िया नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको आराम से थंबनेल बनाना है। स्टार्टिंग में 1 घंटा आप लगाइए आराम से, लेकिन थंबनेल बढ़िया बनना चाहिए। दोस्तों मैंने रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा स्किप करके अच्छे से एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद गाइज आपको कलर वाला ऑप्शन पर जाना है। यहाँ से आपने जो भी लिखा है उसको आप कलर दे सकते हैं, और जाहिर सी बात है आप कलर देंगे तो वो देखने में और भी बढ़िया लगेगा। और गाइज आप जब भी कलर देंगे तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका जो बैकग्राउंड है कलर वो डार्क है तो यहाँ पर आपको लाइट देना है, और मान लीजिए आपका जो बैकग्राउंड है वो लाइट है तो आपको यहाँ पर कलर डार्क देना है, ठीक है, सेम नहीं दे देना है। अगर आप सेम दे देंगे तो आपका थंबनेल बिल्कुल बेकार बन जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि शेडो का, स्ट्रोक का, और भी बहुत सारे ऑप्शन 3D करने का। अगर आप वो सब भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके बाद गाइज अगर आप चाहें तो आपके जो भी वर्ड हैं उसमें आप बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका जो
वर्ड है वो और भी देखने में बढ़िया लगेगा। लेकिन हाँ, आपको सारे वर्ड को बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, ठीक है, वरना कोई जो स्पेशल वर्ड है आपको उसको बैकग्राउंड कलर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड का कलर है वो अगर डार्क है तो आपका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो लाइट होगा, यानी कि सेम नहीं होगा, लाइट नहीं होगा और डार्क नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है रेड और जो वर्ड का कलर है वो है व्हाइट, तो देखने में बढ़िया लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप पैडिंग में दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बाकी के वर्ड हैं आप उसको भी कलर दे सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर के हिसाब से लगता है कि हाँ भाई कलर चेंज करना चाहिए तो आप कर दीजिए, अगर देखने में अच्छा लग रहा है तो आप कर दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको अपने थंबनेल को देखने में बहुत ही बढ़िया बनाना है। इसके बाद गाइस आपको इंपोर्ट पर जाना है। मान लीजिए आपने कोई फोटो या फिर आपने कोई लोगो डाउनलोड किया हुआ है तो आप इंपोर्ट पर जाइए और आप वहाँ से ले आइए और यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है यूट्यूब व्यूज़, यानी कि इंक्रीज करने वाले लोगों। तो इस तरह की आप भी कोई फोटो डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप देख लेना कि फोटो कॉपीराइट ना हो, कॉपीराइट होगी तो जाहिर सी बात है स्ट्राइक आ सकती है, तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो इंपोर्ट की है तो इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी अच्छे से एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ पर भी आपको लगानी हो वहाँ पर। तो गाइस इस तरह से सिर्फ 15 मिनट के अंदर मैंने एक बढ़िया से ठीक ठाक थंबनेल बना दिया है। तो आप आराम से बनाइए। जैसे कि ये मैंने थंबनेल 15 मिनट बनाया है, आप 1 घंटे में बनाइए और आप इससे 5 गुना अच्छा बनाइए। यानी कि आप जितना बढ़िया बना सकते हैं आप उतना बढ़िया बनाइए। दोस्तों स्टार्टिंग में क्या होता है कि मान लीजिए हम लोग नए होते हैं और हम लोग वीडियो पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और थंबनेल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं। जबकि दोस्तों हमको स्टार्टिंग में थंबनेल पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर थंबनेल बढ़िया बनेगा तभी तो उस पर कोई क्लिक करेगा और तभी तो व्यूज़ आएंगे। तो गाइस हमने एक अच्छा थंबनेल बना लिया है। थंबनेल बनाने के बाद हमको ऊपर शेयर ऑन ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेव टू गैलरी, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है और अपने थंबनेल को गैलरी में सेव कर लेना है। तो पहले मैं डाटा बंद कर देता हूँ वरना ऐड आ जाएगी। तो गाइस मैंने अपने थंबनेल को अपनी गैलरी में सेव कर लिया है, तो आपको भी ऐसा ही करना है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको स्टार्टिंग में थंबनेल बहुत ही बढ़िया बनाना है। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपने पिक्सल लैब में जाकर कि जो थंबनेल हमने बनाया है वो कैसा बना है। तो आइए चलते हैं पिक्सल लैब में और आपको दिखाते हैं कि ये थंबनेल कैसा बना है। गाइस थंबनेल तो बढ़िया ही बना होगा और गाइस आपको भी आराम से थंबनेल बनाना है, टाइम दीजिए लेकिन थंबनेल बढ़िया बनाइए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने थंबनेल बनाया है वो बहुत ही बढ़िया बना है, यानी कि देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। कम से कम जो आप लोग स्टार्टिंग में बनाते हैं उससे तो काफ़ी बढ़िया है और आप भी ऐसा बना सकते हैं, यानी कि आप इससे अच्छा बना सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। गाइस अगर आप चाहें तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। गाइस हमने टेलीग्राम पर भी चैनल बनाया हुआ है तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए।